जन स्वराज ने पहली बार कहा भैया बिहार से पलायन नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने कहा हम भी कर देंगे। अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तो अगले 2-3 साल में दिखेगा, लेकिन वो कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। 1100 रुपया लोगों को मिलने लगा, फिर लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 1100 रुपया मिलने लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग की बड़ी सफलता है। वोट कितना मिले न मिले, कम से कम यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1100 रुपया मिलने लगा, और वो 2000 जब तक न हो तब तक हम लोग को लगे रहना है, क्योंकि 1100 ही अंक नहीं है। 20 वर्ष में 400 रुपया मिल रहा था। तो जन स्वराज की जो, अगर मैं सफलता गिनूं तो इतनी तो जरूर है कि भाई कम से कम हम लोग का एक भी मुखिया भले न हो, लेकिन 1 करोड़ लोगों को, माताओं को, बहनों को, वृद्धों को, दिव्यांगों को हम लोगों ने 1100 रुपया मिले, इतनी व्यवस्था तो जरूर बना दी। हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि अगर जन स्वराज जैसी व्यवस्था बन जाती है, हर परिवार में प्रति महीने 15,000-20,000 रुपए की आमदनी का जुगाड़ किया जा सकता है। घर घर जाके कार्ड भी बना, परिवार लाभ कार्ड। उसका डर यह है कि सरकार ने हर महीने की व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन 1 महीना आपको 10,000 रुपया जरूर दे दिया। अब लोगों की समझ है, उनको लगा भाई 10,000 रुपया मिल रहा है, तुरंत वो भूल गए कि भैया ये 7 महीने में 10,000 रुपए की व्यवस्था को उन्होंने 10,000 में बेच दिया। तो सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, आपने कहानी सुना होगा, तो सोचा भैया एक दिन काट के सारा सोना निकाल लेते हैं। अभी एक इंटरनेट पे कोई मीम चला रहा था, जन स्वराज हारा क्यों हारा, तो किसी ने बढ़िया बताया कि 3 विकल्प थे जनता के पास। एक विकल्प जन स्वराज का था, जिसमें बताया गया कि आप पढ़ाई के जरिए, रोजगार के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन कैसे सुधार सकते हैं। लोगों ने उसको सुना, ताली बजाई। दूसरा विकल्प था इंडी अलायंस का, राजद अलायंस का, उन्होंने कहा हम आपको आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। लोगों ने वो भी सुन लिया। कुछ लोगों का विश्वास भी हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। फिर तीसरी सरकार आई, कही कि भैया न तुमको पढ़ाई की जरूरत है, न नौकरी की जरूरत है, हम तुमको ऐसे बैठाइए कि 10,000 रुपया दे देंगे। तो लोग कहे काहे नौकरी करे, काहे विजन करे, 10,000 रुपया दो भैया, वोट दो। लेकिन ये 10,000 रुपया तो खत्म हो गया। छठ में साड़ी खरीदा गई, वो विचार ले लो, पैसा हो गई खत्म। अब महीना 2 महीना के बाद फिर वही दुर्दशा, वही बच्चों को फिर ट्रेन में आपका पति, आपका बेटा, भाई बैठ के फिर जाकर मजदूरी करने लगा। अब आदमी 10 से 15 दिन के बाद जब ट्रेन पर बैठे, यूट्यूब वाला पत्रकार उससे पूछ रहा है, भाई कहे जा रहे हो गुजरात, तो गरिया रहा है सरकार को। अभी ये फैक्ट्री यहाँ रहता तो कहे जाते, फैक्ट्री ये सरकार नहीं बना रहा। तो मेरे भाई तुम्ही ने तो ये सरकार बनाया है, जो बोओगे वही ना काटोगे, जो बोए हैं वो काटेंगे। तो अभी जनता ने जो बोया है उसको फसल काटने दीजिए। तो अगर 10,000 रुपया मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, जो वादा उन्होंने किया। 2 लाख रुपये का काम चलेगा। तो 6 महीना पूरा हो रहा है जून से, तो हम लोग जून से यही कहे हैं कि भैया जिसको जिसको 10,000 रुपया दिए, आप बोले कि वोट दोगे तो 2 लाख मिलेगा, सबको दीजिए रुपया। तो संगठन के तौर पर विचार के साथ साथ हम लोग का ये प्रयास भी रहेगा कि समाज में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, या किसी को कोई मीठी बात कह के धोखा जिनके साथ किया गया है, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करें। और आपके जो सुझाव है वो आज लेंगे। उसके बाद बगहा के संगठन के निर्माण की घोषणा अगले 2-3 दिनों में पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो संगठन के प्रभारी हैं, वो लोग आएंगे यहाँ प्रेस के जरिए। यहाँ पर किन साथियों के कंधों पर ये जवाबदेही दी जा रही है, उसकी घोषणा अगले 2-3 दिनों में की जाएगी। फिर जैसा मैंने आपको कहा, एक अनुभव तो ये साफ है कि खाली प्रशांत किशोर का दल है, प्रशांत किशोर बढ़िया बतिया रहे हैं, यही बिहार में होना चाहिए, ये कहने से नहीं होगा। ये आपका भी दल होना चाहिए, आपका भी विचार होना चाहिए। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको भी अपना कंधा लगाना पड़ेगा। खाली एक प्रशांत किशोर बोलते रहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। 13 करोड़ की आबादी है, तो आपको भी इसमें कंधा लगाना है। उस कंधा लगाने में आप हमसे क्या मदद चाहते हैं, दल से किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, उसी पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। अभी से लेके जितने समय की जरूरत है, रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे यहाँ बैठे हुए हैं। आप चाहे तो
व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं या 4, 5, 7, 10 के समूह में भी आप चाहिए तो मिल सकते हैं। मिल के अपनी बात बताइए।